अगले कुछ महीनों में कई जीवन रक्षक दवाओं की भारी किल्लत हो सकती है। दवा कंपनियों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कई और दवाएं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी डीपीसीओ में शामिल की जाती हैं तो इन दवाओं का उत्पादन उन्हें बंद करना पड़ेगा। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब कुछ दवा कंपनियों ने 8 जीवन रक्षक दवाइयां ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से ज्यादा दामों पर बाजार में बेची, जिसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन कोर्ट ने दवा कंपनियों के हक में फैसला सुनाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट का फैसला पलटकर इन कंपनियों पर लगभग 800 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। लेकिन असल में डीपीसीओ की वजह से इन कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में बने रहना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि दवा कंपनियां सरकार द्वारा तय किए गए दामों पर ये दवाइयां नहीं बेच सकती। यही वजह है कि भारतीय बाजार में कई जरूरी दवाइयां सिर्फ इक्का दुक्का कंपनियां ही बना रही हैं। उद्योग का मानना है कि सस्ती दवाइयां मुहैया कराने के लिए सरकार के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। जहां भी कंपटीशन होगा प्राइसेस वहां पर अपने आप में गिरेंगे, और उसके लिए आपको तीसरा है रिसर्च। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें उसका मुनाफा पेशेंट्स को डायरेक्टली जाने वाला है। उदाहरण के तौर पर डीपीसीओ की सूची में आने से पहले भारत में टीबी जैसी बीमारी की दवा 24 कंपनियां बनाती थीं, जो अब सिर्फ एक कंपनी बनाती है। इसी तरह विटामिन ए का उत्पादन भी 12 कंपनियों से घटकर सिर्फ एक कंपनी पर रह गया है। अगर ये कंपनियां उत्पादन बंद कर दें तो भारत के पास आयात के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे न सिर्फ जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत होगी, बल्कि आयात की गई दवाएं महंगी भी होंगी। जब प्राइस कंट्रोल होता है तो ये पैकेजिंग का पैसा भी नहीं मिलता है, तो पैकेजिंग जो लोएस्ट प्राइस है वो हम लगाते हैं क्योंकि प्राइस नहीं मिलती है, और उसमें स्पूरियस ड्रग्स भी ज्यादा होती है क्योंकि द पैकेजिंग इज सो पुअर कि कोई भी कॉपी कर सकता है। उद्योग का ये भी मानना है कि 2005 में बाजार पूरी तरह से खुलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार पर छा जाएंगी, क्योंकि उन पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लागू नहीं होगा। दवा कंपनियों का मानना है कि विदेशी कंपनियों और सख्त पेटेंट कानूनों का मुकाबला करने के लिए उन्हें रिसर्च पर ध्यान देना होगा। ऐसे में डीपीसीओ के दाम पर दवा बेचने से उन्हें भारी नुकसान होगा। आशीष महर्षि, जी न्यूज, दिल्ली। और अभी वक्त एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे व्यापार जगत की कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस।